आप देख रहे हैं अमेज नाउ। कंगना बने बुलबुल। मंडी संसदीय सीट से मतदाताओं ने इस बार कंगना रनावत को न सिर्फ सांसद चुनकर दिल्ली भेजा, बल्कि हिमाचल की शेष लोकसभा की 3 सीटों को भी उपहार में दे डाला। लेकिन कंगना ने चुनाव से पहले ही अपने तमाम विरोधी भी खड़ा कर रखे थे, जिन्हें जब भी मौका मिलता है कंगना को नसीहत या कुछ भली बुरी बातें कह डालते हैं। कंगना के कृत्य और बोल कुछ भी इन विरोधियों को अच्छे नहीं लगते। आइए थोड़ा सुनते हैं। आटा क्या रेट है, दाल क्या रेट है, एजुकेशन का क्या स्कोप है, किसान का क्या मसला है, जवान का क्या मसला है, पत्रकारों के तुम्हारे क्या मसले हैं। ऐसे लोग संसद में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते नेपोटिज्म वो नेपोटिज्म वाले नहीं जाता। उनको सिर्फ जानकारी ये है कि वो मोदी जी की इनायत पर आई हैं, उनको सिर्फ ये जानकारी है कि वो अपनी खूबसूरती पर आई हैं। कंगना रनौत के पास है क्या, ये बताओ। कंगना रनौत किसी पॉलिटिशियन की बेटी है? बताइए आप, है पॉलिटिशियन की बेटी? बताइए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ ये एक्टर थी इसलिए। ना ये पढ़ी लिखी है, ना ये पॉलिटिशियन की बेटी है, ना कोई इसको कोई ऐसा पता कि ना भारत के लिए कुछ पहाड़ खोदे हो या भारत की जनता के लिए कुछ कराओ, कोई प्रोटेस्ट कराओ, भारत में से कोई लीडिंग रोल कराओ, भारत की जनता का इसको दर्द आता हो। इसमें तो कोई भी खासियत, सिर्फ एक खासियत के अलावा कि ये एक्टर है और खूबसूरत है। जिस तरह सिलेंडर वाली ताई के साथ हुआ ना, 15 साल पुरानी डीजल को बाहर कर दिया, इसी तरह इसकी ऑडी भी 10-5 साल देगी। जब इसकी जवानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जमीन दोष हो जाएगी, इसको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जैसे सिलेंडर वाली ताई को दिखाया जाएगा। नहीं, तो इसने नेपोटिज्म, मैंने नहीं कहा, नेपोटिज्म भी इसका है। जब तू नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में कर रही थी, तो पार्लियामेंट में तो फिल्मों से ज्यादा नेपोटिज्म है मेरे भाई। वहां पर 80% नेपोटिज्म है। वहां पर आप जितने भी आप ये अमित शाह का बेटा, अमित शाह जैसा, इसमें तमाम के तमाम ये, अब ये देखिए कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज MP बनी है, तो नेपोटिज्म तो पार्लियामेंट में देखा जा रहा है। तो तू तो नेपोटिज्म करती, अब तो क्यों नहीं बोलती कि पार्लियामेंट में फिल्मों से ज्यादा नेपोटिज्म चलता है। मैं तो ये कह रही हूँ, नेपोटिज्म का डायलॉग इसने उठाया था और भारत में सब बच्चों को नेपोटिज्म याद करा कि नेपोटिज्म क्या होता है। तो तुझे पार्लियामेंट में नेपोटिज्म नजर नहीं आ रहा कि नेपोटिज्म क्या है? हाँ, तो जब 14 के बाद आजादी मिली थी, तो मैंने तब भी कहा था, जब 14 के बाद आजादी मिली थी, तो मेरी क्या नाम, बारी फेल बुलबुल, तू किस तरह झांसी की रानी का रोल कर रही थी, टिक 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 नकली घोड़े बैठी थी। मतलब झांसी की रानी कौन थी? एक फ्रीडम फाइटर थी जो अपनी स्टेट बचा रही थी और अंग्रेजों से लड़ रही थी। जब आजादी 14 के बाद मिली है, तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों कर रही थी बावली, ये बता। तरह की बातें होती है, देश को किस तरफ उन्नति की तरफ लेके जाया जाता है, वहां पर वो बात होती है। अपोजिशन जो होता है उन कमियों को गिनवाता है जो रूलिंग पार्टी नहीं कर पा रही, ऐसे मुद्दों को अपोजिशन उठाता है। अब ये जाहिर सी बात है, जब भीख में आप MP बनोगे और एक नचनिया गवनिया जब पार्लियामेंट में जाते, भाई इनका काम है एंटरटेनमेंट करवाना। तो सीट तो मिली थी ना, अगर मंडी की सीट किसी सही सी महिला को भारतीय जनता पार्टी देती। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सभ्य लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कि सारे इन्होंने तो बीजेपी का तो अजीब, कहाँ से सभ्य लगती है। आप ये देखिए कि शाहीन हम लोगों को बोल रही थी कि 500 रुपए लेकर बैठे। कोई सभ्य महिला किसी एक ऐसे प्रोटेस्ट को जो इंटरनेशनल वायरल था, उसको बोल रही थी कि ये महिला शाहीन भाई की मतलब 500 रुपए लेके बैठी है। उसके बाद इसने ये जो बैठी थी, गोल्ड मेडलिस्ट बैठी थी, इनको भी बोला कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ये ना अपोजिशन के बहकावे में आके करे। उसके बाद इसने किस तरह किसानों की दादियों को 100 रुपए वाली बोला। आपने नहीं देखा सरदार जी पाजी ने क्या बोला कि ये औरत, इसने मेरे घर वालों को बोला था, मेरी माँ जी को बोला था, मेरे पाजी को बोला नहीं बोला। तो जब आप एक महिला होती, महिला जननी होती है, जननी यानी कि आपकी कोख से एक तरह के कही कि पूरी इंसानियत पैदा हो रही है और आप उसी इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं, आप महिला को ही गाली दे रही हैं, आप महिला को ही धंधेबाज बता रही हैं। तो इस तरह नहीं होता कंगना। और आपका जो चमाटा है उसने वाली बात दर्शाई कि अगर अब आगे कोई रास्ते खोल दिए, लेकिन मेरी जो किसान की बेटी ने चांटा मारा, काश तुम 3 चांटे मारती तो एक चांटा हमारा क्लियर हो जाता, शाहीन बाग का उधार क्लियर होता, और एक चांटा जो हमारी पहलवान बैठी थी, रेसलर पहलवान बैठी थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनका भी हिसाब बराबर। 3 चांटे लगने चाहिए थे, क्योंकि इसने 3 जगह बदतमीजी करी, 3 जगह। ये वही कंगना है, ये वही कंगना है। जब एक आप ये देखिए कि फिल्म एक्टर की चांटा लगा था, तो इसने कहा था कि इसके साथ यही होना चाहिए था। तुम तो खुद चांटों को समर्थन दे रही थी, तुम तो खुद ट्विटर पे लिखकर आ रही थी कि सही चांटा पड़ा। फिर चांटे में फर्क कैसा हो जाए? जब तुम्हारी बदतमीजियों पे, तुम्हारी बदकलामी पे, तुम्हारे मेंटलपन पर 12वीं फेल बुलबुल जब तुम्हारे पर काटने की कोशिश, तुम्हें बताया गया कि तुम्हें कहाँ कब कैसे बोलना चाहिए, तुम्हारे चांटा लगा, तो फिर तुम्हें इतना मतलब लेबर पेन क्यों है, क्यों तुम्हारे गुर्दे छिल रहे हैं? तो तुम तो खुद कह रही थी ना कि चांटा ही सॉल्यूशन है। अगर किसी के साथ गलत करो तो उसके चांटे
चांटा मारना चाहिए। तुमने खुद कहा, तुमने खुद स्टेटमेंट डाल रखा है अपना, तो जब वो चांटा तुम्हें पड़े, तुम्हारे गलत स्टेटमेंट पे पड़े, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम फिल्म इंडस्ट्री को उठा के पार्लियामेंट में घुसा दिया। आप देखिए कि बीजेपी के अंदर बड़े बड़े सभ्य नेता रहे हैं। आप नितिन गडकरी को देखिए, आप राजनाथ साहब को देखिए, आप उससे पहले देखिए सुषमा स्वराज को देखिए, आप अरुण जेटली साहब को देखिए। मतलब ऐसे ऐसे लीजेंड यहाँ पर नेता रहे जो काबिल थे, लेकिन अब अलग अलग किस्म के डंडे से कोई नचनिया जा रहा है, कोई गवनिया जा रहा है, कोई उरबिया जा रहा है, कोई पुरबिया जा रहा है, कोई मतलब कनेडियन जा रहा है। सारे के सारे अजीब अजीब लोगों को तो पार्लियामेंट में घुसाओगे। पार्लियामेंट में जाने का मतलब है आम जनता के जो सवाल रखे, जो आम जनता से मिलकर रहे, जिसको पता हो कि देश की उन्नति कैसे करी, जिसको पता हो कि आटा क्या रेट है, दाल क्या रेट है, एजुकेशन का क्या स्कोप है, किसान का क्या मसला है, जवान का क्या मसला है, पत्रकारों के तुम्हारे क्या मसले हैं, हिंदुस्तान की जनता को एंटरटेन करने वाले। और जिस तरह तुमने हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में एक कहर बर्पा करा, तुमने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी, कितनों के घर बर्बाद करे। इवन ऋतिक रोशन की तलाक की वजह तुम हो। बिल्कुल ऋतिक रोशन के पीछे पड़ गई थी, उसके नाम पे फर्जी SMS करती थी, फर्जी मेल करती थी, सुजैन खान लेके चली गई तलाक। आप ही देखिए कि शेखर सुमन के बेटे के पीछे पड़ गई थी। मतलब कितने सारे लोग हैं, आप उनकी इसने जिंदगी बर्बाद करी, घर बर्बाद करे, और अब घर बर्बाद करने के बाद अब ये देश को बर्बाद करने के लिए पार्लियामेंट में जा चुकी। जनता के मुद्दों को नहीं उठाते, खुद उठती है, जनता के मुद्दे नहीं उठाती। वो बावली बेवकूफ की पैदाइश, उसको ये नहीं पता कि अबे अगर मैं आप इंटरव्यू दे रही हूँ, अब बीच में कोई आ जाए तो वो मैनर्स के खिलाफ। शंकर जी प्लीज एक मिनट। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।